अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। आज मैं ब्रेकफास्ट में पराठा और साथ में हमने कल करेले बनाए थे जो कि मैंने नहीं खाए थे अपनी तबीयत की ख़राबी की वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत 2-3 दिन हो गए बहुत ख़राब थी, तो इसलिए मैं कोई व्लॉग भी नहीं डाल सकी। तो मैं वही नाश्ता करने लगी थी। आज थोड़ी बेहतर हो गई थी। साथ में मैं टीवी देख रही थी। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था, हवा भी चल रही थी, धूप निकली थी लेकिन हवा चल रही थी, अच्छा लग रहा था मौसम। तो बस फिर अब मैं अपना नाश्ता एंजॉय करूँगी। अपनी चाय को मैंने ढाँप कर रखा हुआ था क्योंकि ये ठंडी हो जाती है रोज़ ही, तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैंने ये ढक्कन देकर रखना है ताकि ये गर्म ही रहे और बाद में मैं खा पी सकूँ आराम से। तो उसके बाद फिर मैं अपनी शॉप पर चली गई। वहाँ से आज मुझे ना हम लोग के लॉन्ड्री के सारे जो लिक्विड्स थे ना वो ख़त्म हुए हुए थे, और कोल्ड ड्रिंक्स भी घर में ख़त्म हुई हुई थी, और चीनी भी ख़त्म हुई हुई थी क्योंकि मैंने केक बनाना था। तो इसलिए मैंने सोचा जाकर पहले ये सामान ले आऊँ। और आप ही ने ये देखें, ये बीज तरबूज के निकाल कर रखे हुए हैं क्योंकि इनका इरादा है मोतीचूर के लड्डू बनाने का किसी दिन। तो उसके लिए वो तिल वो चाहिए थे ना इसके अंदर के बीज, तो बस इसलिए इनको निकाल कर सुखा कर रखा हुआ है कि अब मैंने मोतीचूर के लड्डू बनाने हैं तो उसमें मैंने ये डालना है। तो बस फिर मैं अब सामान निकाल रही थी, सारे सामान को इनकी जगह पर रखूँगी और फिर बाद में केक बनाने की तैयारी शुरू करूँगी। और क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स हमारी आजकल ज़रा गर्मी फील होती है शाम के टाइम, तो हमारा दिल कहता है दूध सोडा पीने के लिए, इसलिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे। और ये कोक की बोतल हम बहुत कम पीते हैं। तो बस अब मैं अपना ये सारा सामान पहले यहाँ से खसकाऊँगी और इनको कैबिन में रखूँगी, और उसके बाद फिर अपने केक की तैयारी स्टार्ट कर दूँगी। और आप ही ने ना मुझे ये केक की एक वीडियो भेजी थी, तो उन्होंने कहा था इस मरतबा ना इस तरह का केक बनाना, तो मैंने सोचा चलो आज यही वाला ट्राई करती हूँ। तो मैंने 3 अदद अंडे लिए और उनको अच्छी तरह से बीटर के साथ ना बीट कर लूँगी। साथ में मैंने इसमें 1 कप जो था ना ऑयल वो डाला है, और उतनी ही चीनी इसमें डालूँगी। केक रस बनाए ना उसमें थोड़ी कम चीनी डालते हैं, लेकिन इसमें बराबर की चीनी डालनी पड़ती है, जितना आपका मैदा है जितना ऑयल है और उतना ही आपको चीनी डालनी पड़ती है। तो बस मैं इसको बीट कर लूँगी। मुझे लगता है आजकल है ना मैं बहुत ज़्यादा मीठा बनाने लगी हूँ। पहले मैं इतना मीठा नहीं बनाती थी क्योंकि मैं खाती भी बहुत कम थी। स्वीट डिश बनती है हमारे घर, हम लोग को पसंद भी है लेकिन बहुत कम हम लोग खाते हैं। केक वगैरह और ये केक रस वगैरह ये तो मैंने अभी पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये इतना समा गया हुआ है और मैं इनको बनाने लग गई हूँ। तो लेकिन पहले मैं इसका इतना नहीं बनाती थी। हम लोग कभी कभार होता था क्योंकि मैं स्वीट डिश इस तरह केक वगैरह ये केक रस तो मैंने पहली मरतबा ट्राई किए हैं, तो केक मैं बनाती रहती थी। तो अब मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही बनाने लग गई हूँ और बहुत स्वीट खाने लगी हूँ। हालांकि मैं सोच रही हूँ कितने दिनों से डाइटिंग स्टार्ट करती हूँ, लेकिन ये केक बना बना कर ना मुझे लगता है मैंने ना ज़्यादा स्वीट अपना वेट बढ़ा लिया है। तो मैं अब सोच रही थी कि बस ये लास्ट केक है, इसके बाद मैंने कोई केक नहीं बनाना। किसी ने कुछ खाना है तो बाज़ार से दुकान से जाकर ना खुद ही केक ख़रीद कर खा लें। अब मैंने ना बस कर देनी है, ये लास्ट केक है जो आज मैंने बनाना स्टार्ट किया हुआ है। इसके बाद नहीं मैंने कोई भी केक बनाना। तो उसके बाद मैं ना कुछ दूसरा बनाया करूँगी, नमकीन डिशेस ही बनाकर इनको खिलाया करूँगी। बहुत केक खिला दिए और अब तो वैसे सर्दियाँ आने लगी हैं, तो स्पेशल चाय पीनी है। तो लेकिन अब मैंने केक नहीं बनाना, ये मैंने डिसाइड कर ही लिया है क्योंकि केक मैंने बहुत बना लिए हैं और मैं बहुत ज़्यादा इसकी वजह से ना खाने भी लगी हूँ। केक बना हुआ होता है ना तो मैं खाने भी लग जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगता है मेरा शुगर लेवल ऊपर ना चला जाए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन डाउट तो होता है ना। तो इसलिए अब ये मेरा लास्ट केक है। अगर ये अच्छा आज का बन गया तो बेस्ट है, नहीं बना तो फिर इसको मैं थोड़े टाइम के बाद ट्राई करूँगी, 1-2 माह बाद दोबारा से ये वाला केक बनाने की। तो बस फिर मैंने इसमें उसके बाद मैदा भी डाल दिया था 1 कप भर का, और साथ में बेकिंग पाउडर 1 चम्मच डाल दिया था और इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था। ये थोड़ा सा मुझे हार्ड सा लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया। वैसे कुछ लोग कहते हैं गर्म दूध डालना चाहिए, लेकिन मैं तो इस तरह ही डाल देती हूँ। आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा जो लोग केक बनाना जानते हैं कि दूध गर्म करके डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, क्योंकि मैं तो हमेशा ऐसे ही डाल देती हूँ, गर्म नहीं करती। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि गर्म कर कर डालते हैं, लेकिन मैंने कभी गौर नहीं किया उनकी बात पर। तो बस फिर ये हमारा बैटर जो है ना ये अच्छे से तैयार हो गया हुआ था। तो ये देखिए कितना लिक्विडी सा बना हुआ था, जो हार्ड हार्ड मुझे लग रहा था अब वो भी नहीं रहा था। बस अब हम मैंने अपना जो दूसरा काम है ना वो स्टार्ट करूँगी। जो बादाम थे ना वो मैंने अब जो नीचे इसके एक तह बादामों की लगानी है ना, मैंने बादाम निकालने हैं और उसको सेंटर से काट दिया है। काट कर 2-2 पीसेस में करती जा रही थी, और कोई बादाम ऐसा था जो हार्ड था और थोड़ा ना कट नहीं रहा था, तो वो 2-3 पीसेस में भी कट गया।
तो बस फिर मैंने ना काफ़ी ज़्यादा बादाम लिए। यहाँ पर बादामों का भी बहुत अच्छा सिस्टम है, आराम से पैकेट लेकर आओ घर में, और ये भी नहीं है कि तोड़ने या कोड़े निकलेंगे या कैसे निकलेंगे। सारे बादाम अच्छे होते हैं। जो हम अपने स्टोर से लेकर आते हैं ना पैकेट वाले, वो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे होते हैं, हम लोग वही यूज़ करते हैं। वैसे यहाँ पर और भी जगहों पर सुपरमार्केट्स पर या फिर मोरक्को की दो दुकान है ना, वहाँ पर खुले भी मिलती हैं, जैसे शाहपुर में बंधे हुए पाकिस्तान में मिलते हैं ना, वो यहाँ से भी मिल जाते हैं। तो उनमें कुछ बादाम होते हैं जो बीच में से ख़राब निकलते हैं, लेकिन मोस्टली अच्छे होते हैं, लोग वो भी लेकर जाते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि अपने स्टोर से ही ले आते हैं, तो हम लोग दूसरे पैकेट्स लेकर आते हैं। तो बस फिर मैंने जो बादाम थे ना काफ़ी ढेर सारा ले लिया था, उनको दरमियान में से काट कर अपना एक सांचा लिया, उसके अंदर बटर पेपर बिछाया, उसके ऊपर घी लगा कर अच्छे से रख दिया और ये सारे बादाम इसके ऊपर डाल दिए। फिर मैंने इन बादामों को थोड़ा सेट किया, तो मुझे लगा कि थोड़े से एक साइड से कम हो रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ही एक दूसरे से फासले पर थे, विल्ले विल्ले से। तो मैंने इनको दोबारा से सेट मेट किया और फिर देखा कि कहाँ पर कुछ कम बादाम लग रहे हैं, वहाँ पर दोबारा से बादाम जाकर निकाले, काटे और दोबारा इसके ऊपर डाले। ये देखिए इस तरह वाली सारी जगह मैंने खाली कर दी थी, क्योंकि सारे बादामों को मैंने थोड़ा साथ साथ जोड़ दिया और वो हिस्सा खाली हो गया था। तो फिर मैंने दोबारा से बादाम काटे, ये देखें उसके हिस्से पर डाल दिए हैं, बटर अच्छी तरह से नीचे मैंने लगाया हुआ था और उसके ऊपर से मैंने ये केक का जो बनाया था मटेरियल वो डाल दिया। उसने भी सेम ऐसे ही बनाया था। इवन उसने ना इसमें विनीगर डाला था केक के बैटर में, मैंने कभी भी नहीं डाला, लेकिन आज मैंने डाला है इसमें विनीगर भी, क्योंकि उसने रेसिपी में डाला था। तो मैंने सोचा शायद थोड़ी डिफरेंट हो, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ना हाफ़ चम्मच जो होता है ना विनीगर डाला था। तो उसे अच्छी तरह से इसके साथ ही मिक्स कर दिया था। जब मैंने मैदा और बेकिंग पाउडर डाला था ना, उस वक्त मैंने इसमें विनीगर डाला था। तो बस फिर बाकी ये सारा हमारा मटेरियल जो था ना, मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको टैप 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 कर कर जो इसमें बबल्स वगैरह थे वो सारे ख़त्म हो जाए, इस तरह से रख दिया। तो बस फिर अब हम इसको ना मैंने अपना ओवन जो था ना वो भी गर्म करने के लिए रखा हुआ था, वो 2-4 मिनट हो जाए गर्म, तो 5 मिनट, तो उसके बाद फिर इसको मैं उसके अंदर रख दूँगी। तो 5-15 मिनट के लिए मैं इसे ऊपर से पकाऊंगी और फिर 15 मिनट के लिए नीचे से पकाऊंगी। तो ये देखिए हमारा केक जो था ना, पहले मैंने चेक किया तो ये अभी ऊपर से रहता था, बीच में से गीला सा निकल रहा था, इसका मतलब वो पका नहीं था। फिर मैंने इसे दोबारा से बीच में रख दिया 5 मिनट के लिए, तो मैंने दोबारा जब देखा तो ये बिल्कुल पक गया हुआ था। अब इसको मैंने निकाल लिया था। अब मैं इसे निकालने में थोड़ा डर भी लग रहा था, इतने बादाम डालने हैं, अल्लाह करे वो शेप निकल आए। तो मुझे थोड़ी उम्मीद कम ही है, क्योंकि जो दिखाते कुछ होते हैं और निकलता कुछ होता है जब बंदा खुद बनाता है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा डाउट भी हो रहा था। तो बस फिर मैंने अपना वो जो सांचा था ना उसे खोल दिया और इसके ऊपर की ये ट्रे भी निकाली और इसका ये देखें ये निकला, जो बैटर था वो बादामों के ऊपर भी आ गया। देखिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मैंने इतनी मेहनत के साथ बनाया था, बादाम सारे ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन जो केक था ना वो भी बादामों के ऊपर आ गया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि क्यों नहीं मेरे सारे बादाम नज़र आ रहे। मैंने इतने ज़्यादा ढेर सारे बादाम इसमें डाले थे और बादामों के ऊपर वो जो केक का वो आ गया है। अब मुझे पता नहीं इसमें मैंने क्या गलती की थी कि क्या नहीं थी, लेकिन था तो वैसा ही बना हुआ मज़ेदार था, बस ये था कि बादाम नज़र नहीं आ रहे थे। और फिर आज शाम को आपी ने हमारे लिए बनाई थी चना चाट। कितने दिनों से दिल कर रहा था सबका ही खाने को, तो उनका अपना भी दिल कर रहा था, तो आज फाइनली हम लोगों ने बना ली थी। ये जो ऑरेंज ऑरेंज है ना, ये इसमें शकरकंदी है। यहाँ से स्पेन से 2 तरह की शकरकंदी मिलती है, एक ऑरेंज कलर की होती है और एक वाइट कलर की। वाइट कलर की बहुत कभी कभार ही मिलती है, बहुत कम मिलती हैं, लेकिन ये ऑरेंज वाली तो पूरा साल मिल जाती है आपको शकरकंदी। ये बिल्कुल सेम वैसी ही होती है जैसी वाइट वाली पाकिस्तान से मिलती है, तो इसका टेस्ट भी वैसे ही होता है। साथ में हम लोगों ने बनाई थी इसकी इमली की चटनी, और बस फिर हम ये दोनों चीज़ें मिक्स कर कर खा लेंगे। इसके अलावा हम इसमें और कोई चटनी नहीं डालते, पसंद भी नहीं है हम लोग को। तो उसमें हमने लोगों ने आलू, प्याज, टमाटर, चने और शकरकंदी डाली थी, थोड़ी सी हरी मिर्च काटी थी, थोड़ा सा धनिया काटा था और साथ में इसके चाट मसाला डाल दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।